नमस्कार दोस्तों। मैं पिंटू शर्मा, परिवर्तन क्लासेस कबीर की धरती से आपका स्वागत है। ये सीरीज रेलवे की सीरीज चल रही है और इस रेलवे की सीरीज में हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं और अब चर्चा करते हैं कि रेलवे में स्टैटिक जीके का प्रश्न किस हिसाब से बनता है। कई सारी क्लासें हो चुकी हैं। ये क्लास है भारत के प्रमुख और विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालयों की। तो चलिए पहला प्रश्न देखा जाए। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, प्रश्न का जवाब दीजिए। पहले प्रश्न का जवाब क्या होगा? पहला प्रश्न कह रहा है इसमें से पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? यूनाइटेड नेशन का मतलब क्या होता है? यूएन। यूनाइटेड, एक बार थंबनेल दिखाएंगे क्या? आवाज जा रही है? यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसे हम बोलेंगे यूएनओ। क्या बोलेंगे? यूएनओ। यू हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र और संघ। प्रश्न क्या क्या बनता है? प्रश्न कह रहा है पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखेंगे इसकी जब स्थापना हुआ, स्थापना तो स्थापना हुआ 24 अक्टूबर। स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक, तो संस्थापक का नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। संस्थापक का नाम क्या है? फ्रैंकलिन डी रूज। और जब इसकी स्थापना हुआ था तो स्थापना के समय सदस्य देश कितने थे? स्थापना के समय, स्थापना के समय सदस्य देश, सदस्य देश तो याद रखेंगे 50+1, यानी चार्टर पर जो हस्ताक्षर किए थे वो 50 देश, अंत में जाकर एक देश और जुड़ा था 51 देश, यानी 51 देश थे। और ये जो 51वां देश था इसका नाम क्या था? 51वें देश का नाम क्या था? तो याद रखेंगे इसका नाम था पोलैंड। नाम क्या था? पोलैंड। इसका नाम क्या था? पोलैंड। बात करें हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। बात करें यूएनओ के ध्वज में, ध्यान से समझिए, यूएनओ के, यूएनओ का ध्वज कैसा है? यानी इसके ध्वज का प्रतीक क्या है? यानी हर संगठन का एक ध्वज होता है, तो इसके ध्वज का प्रतीक क्या है? ध्वज। तो इसके ध्वज में याद रखेंगे दो जैतून की पत्तियां, दो जैतून की पत्तियां, और बीच में ग्लोब को बताया गया, बीच में ग्लोब को दर्शाया गया है, और उस ग्लोब पर याद रखेंगे सातों के सातों महाद्वीपों को बताया गया है। तो इससे इसका सही जवाब, वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सदस्य देश में दिखाई दे रहा हूं, चलिए यहां से वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश तो कोई बताएगा यूएनओ के वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसके वर्तमान सदस्य, काम नहीं कर रहा, इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193, 193। और जो 193वां है उसका नाम है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान 193, और 193वां जो देश है उसका नाम क्या है? दक्षिणी सूडान। दिखाई नहीं दे रहा? चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसे अच्छा किया जाए। वन 193 ये कलर चला। हाँ, तो 193वां देश कौन सा है? तो 193वां देश का नाम है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान, इतना याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। यूनाइटेड नेशन शब्द का नाम क्या है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को ही क्या मनाते हैं?
संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को ही हम संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। आगे चला जाए, यूएनओ के बारे में देखा जाए। दूसरा, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ध्यान से समझिए। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है और यह पेपर में कब आया है? 2016। प्रश्न बहुत पुराना, बहुत नया। 2016, 18 में, फिर 21 में जो जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जामों के ये प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों को आप देखिए कि प्रश्न स्टैटिक जी के रूप में किस तरह से बनता है। बड़े इत्मीनान से चीजों को किया जाए और प्रश्न ध्यान से सुनो। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक का अब नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम बोलते हैं एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स के बारे में कुछ समझते हैं। ब्रिक्स, पहला, 5 देशों का समूह है। कितने देशों का? 5 देशों का समूह है। 5 देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया यानी भारत, सी से चाइना यानी चीन, और यस से दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, यस से क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका। रुक जाइए, यस से क्या होगा? चीन हो गया, भारत हो गए, और क्या? चीन और दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। बात करें ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुआ है 2006 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ? 2006 में। इसके 5 देश, जैसे जब ब्रिक्स की स्थापना हुआ था तो उस समय 4 ही देश थे। प्रश्न बनता है कि दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल कब हुआ? तो याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स देशों के समूह में जो शामिल हुआ था, ये हुआ था 2010 में। ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल कब हुआ था? 2010 को। एक पॉइंट याद रखेंगे, ब्रिक्स की मुद्रा, ब्रिक्स की मुद्रा को R5 के नाम से जानते हैं। R5 के नाम से जानते हैं। ब्रिक्स की मुद्रा को किस नाम से जानते हैं? R5 के नाम से, यानी 5 देशों का ये बैंक है तो इसे R5 के नाम से जानेंगे। और 5 देश कौन कौन से? जैसे ब्राजील, ब्राजील, तो ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है? रियाल। ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है? रियाल। उसके बाद रूस, रूस की मुद्रा का नाम रूबल। भारत, भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। भारत की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया। चीन, चीन की मुद्रा का नाम क्या है? रेनमिनबी। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? रेनमिनबी। और एक देश बच रहा है जिसका नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? रैंड। अभी हाल ही में 2024 में ब्रिक्स की बैठक किस देश में हुई है? 2024 में ब्रिक्स की बैठक हुई है। 2024 में बैठक, 2024 में बैठक कहां पर हुई है? क्या रखेंगे? ब्रिक्स की 2024 में बैठक कहां पर हुई? रूस में। ये क्रम में भी इसी हिसाब से चलते हैं। अगर 2024 की बैठक रूस में हुई हो तो 2025 की भारत में होगी, 2026 की चीन में होगी, 2027 की दक्षिण अफ्रीका में होगी, फिर उसके बाद ये सीक्वेंस घूमेगा, 2028 का फिर ब्राजील में होगा। यानी इसका जो बैठक चलती है वो इसी क्रम में चलती है। बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की क्या खासियत बात है, तो इसकी एक खासियत बात है, इसके सदस्य देश कितने हैं? इसके सदस्य देश, इसके सदस्य देश 9, सदस्य देश 9, और जो 9वां सदस्य देश है उसका नाम है मिस्र। 9वां सदस्य देश है उसका नाम क्या है? मिस्र। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 2014 में, जुलाई 2014 में, जुलाई 2014 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखेंगे, इसका मुख्यालय है संघाई, चीन में। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय है संघाई, कहां पड़ता है? चीन। तो ये ब्रिक्स का प्रश्न है जो पेपर में बहुत पूछा जाता है। आप ध्यान देंगे, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे चला जाए और प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या तीसरा,
संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है? अभी जस्ट हमने पीछे बता कर आए कि यूएनओ का मुख्यालय कहां पर है। चलिए यूएनओ के बारे में एक बार फिर चर्चा करते हैं। यूएनओ, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। बात करें इसका मुख्यालय कहां पर है, यानी हेडक्वार्टर, तो न्यूयॉर्क। कहां पर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? अमेरिका। इसकी जो भाषा है, यहाँ पर कौन कौन सी भाषा चलती है यूएनओ में, तो दो भाषाएं बहुत फेमस हैं। एक भाषा का नाम है अंग्रेजी और एक भाषा का नाम है फ्रेंच। कौन कौन सी भाषा चलती है? अंग्रेजी और फ्रेंच, ये मुख्य भाषा है। लेकिन इसकी कुछ अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं, अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं, अन्य मान्यता प्राप्त भाषाओं का नाम क्या है जो यहाँ पर चलता है? तो एक हो गया यूएनओ में जिसका नाम क्या है, इसकी ट्रिक है CARS, यानी चाइना। एक मिनट, चाइना, चाइना में जो भाषा चलती है उसे किस भाषा का नाम दिया जाएगा? चीनी। किस भाषा का नाम दिया जाएगा? चीनी। ए से अरबी, रूस की भाषा रसिया, रूस की भाषा रसिया, और यस से स्पेनिश, यस से स्पेनिश। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट क्या है? यूएनओ, बात ध्यान से समझ, इसके अध्याय में कितने चार्टर हैं? इसके अध्याय में 9 चार्टर हैं और 111 अनुच्छेद हैं। अध्याय में कितने चार्टर हैं? 9 चार्टर हैं और 111 क्या है? 111 क्या है? अनुच्छेद। इसका पूर्व नाम क्या है? इसका पूर्व नाम किसका? यूएनओ का। यूएनओ का पूर्व नाम क्या है? पूर्व नाम, तो इसका पूर्व नाम है लीग ऑफ नेशन। पूर्व नाम क्या है? लीग ऑफ नेशन। पूर्व नाम क्या है इसका? लीग ऑफ नेशन। तो ये चीज याद रखेंगे यूएनओ के बारे में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? न्यूयॉर्क, अमेरिका। इसका मुख्यालय कहां पर यूएनओ का? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। प्रश्न संख्या अगला देखें, चौथा। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? ध्यान से समझिए, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पहली बात तो पूछा जाता है पेपर में फुल फॉर्म क्या है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? पेपर में खूब पूछा जाता है, तो याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अब आते हैं यूनेस्को के बारे में। पूछता है इसकी स्थापना कब हुआ? यूनेस्को की स्थापना, तो याद रखेंगे 16 नवंबर 1945। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ? 16 नवंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ। 16 नवंबर 1945। बात करें इसका मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय तो फ्रांस के पेरिस शहर में है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में इसका मुख्यालय। आगे बात किया जाए, ये कौन सा पुरस्कार देता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में देता है। कौन सी संस्था? यूनेस्को संस्था। कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान करती है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान करती है। 18 अप्रैल को, हर वर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाते हैं। अच्छा, यूनेस्को भारत में सांस्कृतिक स्थल घोषित करता है, तो भारत में कुल कितने सांस्कृतिक स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित किए गए हैं? तो याद रखेंगे भारत में कुल, ये सारे वो प्रश्न हैं जो पेपर में आपकी क्लास से टपकेंगे, याद रखिएगा। ये वो प्रश्नों का कलेक्शन है जो आप रेलवे के एग्जाम में या एसएससी के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे और वहां पर स्टैटिक जीके में अगर संगठन से प्रश्न आया तो इन 20 प्रश्नों से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ये दावा है मेरा, आप इस चीज को याद रखेंगे। भारत
की स्थल जो यूनेस्को में शामिल है। तो भारत के टोटल स्थल 42 है। भारत के टोटल स्थल 42 है। 34 सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक हैं और एक क्या है, मिश्रित है। कुछ स्थल जो पेपर में खूब पूछे जाते हैं, जैसे इन 42 स्थलों में से सबसे पहले 1983 में क्या शामिल हुआ था। 1983 में क्या शामिल हुआ था, तो आगरा का किला जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आगरा का किला, आगरा का किला, ताजमहल ये भी उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल ये भी उत्तर प्रदेश में है, ताजमहल, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा, और एक महाराष्ट्र में है अजंता की गुफा। एलोरा की गुफा और क्या, अजंता की गुफा। एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा ये पहली बार 1983 में शामिल किया गया था। 1984 नहीं है, 1983, 1983 में शामिल किया गया था, 1983 में। और हाल ही फिलहाल में 2023 में कितने स्थलों को शामिल किया गया है, तो भारत का यूनेस्को में शामिल 39वां स्थल, 40वां स्थल, 41वां स्थल और कौन सा, 42वां स्थल। ये कॉपी में आने वाला प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। 39वां स्थल है रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर जो कहां पर है, तेलंगाना में। 40वां धौलावीरा, धौलावीरा, 40वां धौलावीरा जो कहां पर है, गुजरात में। 40वां स्थल का नाम क्या है, धौलावीरा, जो कहां पर है, गुजरात में। 41वां है शांति निकेतन, शांति निकेतन जो कहां पर है, तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। और जो 42वां स्थल है वो कर्नाटक का होयसल मंदिर, कर्नाटक का होयसल मंदिर जो कहां पर है, कर्नाटक में है। तो याद रखेंगे ये यूनेस्को से पूछे जाने वाले प्रश्न है जो पेपर में खूब पूछा जाता है। आगे चला जाए, प्रश्न संख्या 5वां देखिए, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये एनटीपीसी के 2021 के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहां पर है, क्या जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है, या मांडलुयांग्स फिलीपींस में है, या मैड्रिड स्पेन में है, या फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। तो कहां पर है, अगर आप चीजें समझ पा रहे हैं तो याद रखेंगे मैड्रिड स्पेन में है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय। प्रश्न संख्या 6वां देखिए, 6वां प्रश्न क्या कह रहा है, ब्रिक्स में कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का क्या है, सदस्य है। तो मैंने आपसे बताया था ब्रिक्स में शामिल देश कौन कौन से हैं, ब्राजील, ब्राजील, रूस, चीन, आई से इंडिया यानी भारत, और यस से दक्षिण अफ्रीका। अब इसमें से देख लीजिए कौन सा मैच खा रहा है, तो याद रखेंगे ब्राजील। तो ब्रिक्स में शामिल देशों की संख्या कितनी है, 5। लेकिन जब बात करें ब्रिक्स के बैंकों का क्या नाम है, तो ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया जिस बैंक का नाम क्या है, एनडीबी। और इस एनडीबी में शामिल सदस्य देश कितने हैं, 9। 9वां देश कौन सा बना है, मिस्र। अभी जस्ट पिछली क्लास में ही बताए हैं हम। और एक चीज याद रखेंगे, इन 5 देशों की मुद्रा को क्या बोलते हैं, इन 5 देशों की मुद्रा को R5 के नाम से जानते हैं। 5 देशों की मुद्रा को किस नाम से जानते हैं, R5 के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 7वां, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है, ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है, तो याद रखेंगे वो कौन सा देश है जो अंतिम में शामिल हुआ था। तो स्थापना के समय 4 सदस्य देश ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, ये यस से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। ये शामिल कब हुआ था, दक्षिण अफ्रीका, तो याद रखेंगे ये शामिल हुआ था 2010 में। कब शामिल हुआ था, 2010 में। तो अंतिम देश कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न संख्या 8वां देखिए, 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है। बहुत आसान प्रश्न और अभी हमने आपको बताया यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। न्यूयॉर्क में,
न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका। न्यूयॉर्क में कहाँ पर? अमेरिका में। इसके अलावा आगे चला जाए, अगला प्रश्न। महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है, यानी किस महाद्वीप में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है? प्रश्न में ये पूछा जा रहा है और आप इसे बताइए कि कौन सा होगा। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक स्थल नहीं, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नहीं, दक्षिण अमेरिका में बिल्कुल, यूरोप में सर्वाधिक यूनेस्को के स्थल घोषित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 10वां। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थाई और 5 अस्थाई सदस्य नहीं, 5 अस्थाई और 5 अस्थाई नहीं, 5 अस्थाई और 10, हाँ ये सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद याद रखेंगे यूएनओ का अंग है, यूएनओ का अंग है, यूएनओ का अंग। और यूएनओ के कुल 6 अंग हैं। यूएनओ को कुल कितने? 6 अंग है। उन 6 अंगों में एक अंग आता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसमें 5 अस्थाई और 10 अस्थाई देश हैं। तो याद रखेंगे भारत अस्थाई सदस्य देश है या अस्थाई? तो भारत अस्थाई, अस्थाई सदस्य देश है, अस्थाई सदस्य देश है। बात हो रही है 5 देशों की कि ये 5 देश कौन कौन से हैं जो यूएनओ में शामिल है। तो याद रखेंगे 5 देशों के बारे में लिख लिया जाए। एक अमेरिका, जो 5 अस्थाई देशों में शामिल है। चीन शामिल है, चीन के बाद फ्रांस, फ्रांस शामिल है, फ्रांस के बाद रूस शामिल है, और रूस के बाद ब्रिटेन शामिल है। ये 5 अस्थाई सदस्य देशों की श्रृंखला है, और ये 10 अस्थाई देश है, जिसमें क्या है? भारत। सबसे ज्यादा बार अस्थाई सदस्य देश किसे घोषित किया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबसे ज्यादा बार अस्थाई सदस्य देश किसे देश को घोषित किया गया है? प्रश्न संख्या ये देखिए, यूएन चार्टर का स्थापना कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पेपर में पूछा गया है। यूएन, यूनाइटेड नेशन चार्टर का स्थापना दिवस, जब यूएनओ बना था उसी समय इसका चार्टर भी आया था। तो यूएन चार्टर स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1945, इसका बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 12 देखिए, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन के नाम से किया गया है? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन है जिसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के नाम से किया गया था। तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र, किसकी स्थापना किया गया था? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना लीग ऑफ नेशन के नाम से किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस नाम से? लीग ऑफ नेशन के नाम से किया। ये बिल्कुल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। प्रश्न संख्या 12, 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके प्राथमिक व सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? प्राथमिक और सदस्य देशों की संख्या तो याद रखेंगे 50+1, 50+1, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जो ये 91वां सदस्य देश था, 91वां सदस्य देश था, उसका नाम क्या है? पोलैंड। 91वां सदस्य देश था, उसका नाम क्या है? पोलैंड। अगर आपसे बात करें वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं यूएनओ के, वर्तमान में सदस्य देश, वर्तमान में यूएनओ के वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? वर्तमान में सदस्य देश, तो वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है, और 193वां जो सदस्य देश है उसका नाम है दक्षिणी सूडान। 193वां जो देश है उसका नाम क्या है? दक्षिणी सूडान। ये हमने कई बार आपको क्लास में बता चुका, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 14, जवाब दीजिए। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां स्थल कौन सा है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां स्थल कौन सा है? सोचिए और जवाब दीजिए। अभी हमने पीछे आपको बताया कौन सा है। तो गुजरात में एक स्थल पड़ता है जिसका नाम क्या है? धौलावीरा। गुजरात में एक स्थल पड़ता है जिसका नाम क्या है? धौलावीरा। गुजरात में एक स्थल पड़ता है जिसका नाम क्या है? धौलावीरा। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं है। प्रश्न संख्या 15, विश्व व्यापार संगठन
इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है? विश्व व्यापार संगठन इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है? तो चलिए आइए सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन के बारे में समझते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। WTO वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब बात ध्यान से समझें, इसका नाम क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन या संघ, जो भी आप बोले। इसकी स्थापना कब हुआ? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? स्थापना, तो इसकी स्थापना हुआ था 1/1/1995 को। हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। बात करें इसके सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश, तो सदस्य देशों की संख्या है 164, और 164वां जो सदस्य देश है, 164वां जो सदस्य देश है वह है अफगानिस्तान। 164वां जो सदस्य देश है उसका नाम क्या है? अफगानिस्तान। 164वां जो सदस्य देश है उसका नाम क्या? अफगानिस्तान। बात समझिए, ये विश्व व्यापार संगठन के लिए है, तो ये पूरी दुनिया में व्यापार से ही संबंधित होगा। ये जो संगठन है पूरी दुनिया में किससे संबंधित होगा? व्यापार से ही संगठित होगा। तो इन चारों ऑप्शनों में वो कौन सा ऑप्शन है जो व्यापार से संबंधित है? आतंकवाद तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। वैश्विक व्यापार या वैश्विक भ्रमण या यात्रा, यात्रा तो व्यापार हो ही नहीं सकती। पर्यावरण है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, वैश्विक व्यापार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, इसे देखिए। निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया? प्रश्न संख्या 16 का जवाब दीजिए। किसने? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, और ये 2021 के स्टेज 2 शिफ्ट फर्स्ट का है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया, इसका नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का पहला मलेरिया विकसित घोषित किया, इसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे, ग्लैक्सोमिथक्लाइन विश्व का पहला मलेरिया की वो वैक्सीन थी, ये ब्रिटेन की कंपनी ने बनाया था। वो वैक्सीन थी जिसे डब्ल्यूएचओ ने आधिकारिक रूप से मान्यता दिया था। किस रोग में? मलेरिया के रोग में या मलेरिया के बुखार में इस वैक्सीन को मान्यता दिया था। डब्ल्यूएचओ के बारे में बात किया जाए कि डब्ल्यूएचओ के बारे में कौन कौन से प्रश्न हमारे एग्जामों में बनते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना स्थापना 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 को। इसकी स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल को याद रखेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। बात करें इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। आगे चला जाए, इस डब्ल्यूएचओ के बारे में और भी क्या प्रश्न बनता है हमारे एग्जामों में? सबसे पहला प्रश्न बनता है, सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सदस्य देशों की संख्या 194। सदस्य देशों की संख्या कितनी? 194। डब्ल्यूएचओ में उप महानिर्देशक पद पर, उप महानिर्देशक, उप महानिर्देशक पद पर
पहुंचने वाले पहुंचने वाले पहले भारतीय पहुंचने वाले पहले भारतीय, तो उनका नाम क्या है? जो पहले भारतीय हैं उनका नाम है सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन, उनका नाम क्या है? सौम्या स्वामीनाथन। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन वो वैक्सीन थी जिसे मान्यता दिया था किसने? WHO ने। प्रश्न संख्या 17 देखिए, इसका जवाब क्या होगा? किस वर्ष गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व विरासत या विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया था? विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया था। तो 1983 में नहीं, 1986 में। कब सम्मिलित किया गया था? 1986 में। ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 18, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? बहुत ही शानदार प्रश्न। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? यूनिसेफ यूनिसेफ के बारे में कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहले यूनिसेफ का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा? इसका होगा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन चिल्ड्रन फंड। चिल्ड्रन फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। बात करें इस संगठन की स्थापना कब हुआ? स्थापना तो 11 दिसंबर 1946 को इस संगठन की स्थापना होता है। 11 दिसंबर 1946 को संगठन की स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? अमेरिका में। हेडक्वार्टर कहां पर? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहां पड़ता है? अमेरिका में। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? सदस्य देश, तो सदस्य देशों की संख्या है 191। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 191। तो इसका सही जवाब क्या होगा? न्यूयॉर्क। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। प्रश्न संख्या 19 देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर? अभी जस्ट हमने पीछे बताया, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? और याद रखेंगे बच्चों, इस प्रश्न का जवाब आपके लिए होमवर्क में है। आप इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इस संगठन का मुख्यालय कहां पर है। और अपना एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। परिवर्तन क्लासेस पे प्रीवियस ईयर अध्ययन करने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।